एक ऐसा दस्तावेज है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लिखा गया है और उस पर तुम्हारा नाम है। आज हम उसकी मुहर तोड़ने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा खाली हाथ इस धरती पर नहीं आई। इस जीवन में तुम्हारी आंखें खुलने से बहुत पहले तुम एक ऐसी जगह पर थे जहां समय नहीं चलता, एक शुद्ध चेतना की अवस्था, और वहां तुमने अपनी कहानी खुद लिखी। तुमने अपने माता पिता को चुना, तुमने अपने घाव चुने, यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे गहरा दुख और सबसे ऊंचा उत्थान दिया, उन्हें भी तुमने खुद चुना। यह सब कोई संयोग नहीं था। वो धोखा, वो हानि, वो प्रेम जो मानवीय सीमाओं से परे लगता था, यह सब एक पवित्र अनुबंध का हिस्सा था। यह नियति नहीं थी, यह सिर्फ कर्मफल भी नहीं था। ये तुम थे, एक जागरूक आत्मा जिसने एक राह चुनी, आराम के लिए नहीं बल्कि आत्म विकास के लिए। आज हम उस अनुबंध को खोल रहे हैं, और एक बार जब तुम उसे देख लोगे तो तुम अपनी जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। कल्पना करो कि जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा एक दिव्य सभा में बैठी है, जहां समय नहीं है, केवल चेतना है। वहां तुमने इस जीवन का खाका तैयार किया। यही है आत्मा का अनुबंध, एक ऐसा पवित्र समझौता जिसे तुमने खुद अपने विकास के लिए चुना। आत्मिक अनुबंध का अर्थ है जन्म से पहले आत्मा द्वारा चुने गए अनुभव, रिश्ते और चुनौतियां। यह हमारे जीवन का अदृश्य खाका है जो हमारे कर्म, पाठ और गहराई से जुड़े रिश्तों को निर्धारित करता है। वेदों और गूढ़ परंपराओं में जड़े संस्कृत ग्रंथों में इसे पूर्व संकल्प, संस्कार या प्रारब्ध के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा जन्म लेने से पहले ही अपने उद्देश्य और कर्तव्य तय करती है। बौद्ध, ताओवादी और मिस्र की रहस्य परंपराओं में भी यही विचार मिलते हैं। आत्मा जानती है वह क्यों आ रही है। कर्म बनाम अनुबंध अक्सर लोग कर्म को सजा या इनाम की तरह देखते हैं, लेकिन आत्मा का अनुबंध कर्म से अलग है। कर्म अतीत की क्रिया की प्रतिक्रिया है, जबकि अनुबंध एक सजग चुनाव है। आत्मा जानती है कि उसे किस अनुभव से गुजर कर सीखना है। कई बार तुम किसी व्यक्ति से मिलते ही महसूस करते हो कि वो तुम्हारे जीवन में क्यों है। ये वही अनुबंध है जो सक्रिय हुआ है। आधुनिक पुष्टि, कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस NDEs और आकाशिक रिकॉर्ड्स के अध्ययनों में लोग बताते हैं कि उन्होंने जन्म से पहले आत्मा की सभा में अपने जीवन की योजना देखी। यह अनुभव सिद्ध करते हैं कि जीवन एक यादृच्छिक दुर्घटना नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित आयोजन है। तो जब तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया, वह पहले से ही तैयार थी, सबक सीखने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, प्रेम और पीड़ा दोनों को स्वीकार करके विकास के मार्ग पर चलने के लिए। हर आत्मा इस धरती पर सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं आती, वो एक उद्देश्य के साथ आती है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्मा कुछ विशिष्ट अनुबंध करती है। ये अनुबंध कभी रिश्तों के रूप में आते हैं, कभी कार्यों के रूप में, और कभी कभी दर्द भरे अनुभवों के रूप में। आइए समझते हैं आत्मा के साथ प्रमुख पवित्र अनुबंध। 1. पारिवारिक अनुबंध, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने ऐसे माता पिता क्यों चुने जो तुम्हारी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है, या कोई भाई बहन जो तुम्हें जीवन भर चुनौती देता रहा? यह सब संयोग नहीं है। आत्मा इन रिश्तों को पिछली पीढ़ियों के कर्मों को ठीक करने और वंशगत घावों को भरने के लिए चुनती है। कई बार कठिन पारिवारिक रिश्ते तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक विस्तार देते हैं। उदाहरण, एक कठोर पिता जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन वही रिश्ता तुम्हें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का पाठ सिखाता है। 2. प्रेम और जुड़ाव के अनुबंध, रोमांटिक एंड ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ प्रेम कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि लगता है जैसे उन्हें ब्रह्मांड ने लिखा हो। आत्मा प्रेम संबंधों के माध्यम से सीखती है। सच्चा प्रेम, आत्म स्वीकृति और कभी कभी छोड़ने की कला। ट्विन फ्लेम अनुबंध दो आत्माओं के बीच अत्यधिक तीव्र संबंध होते हैं, जिनमें आकर्षण के साथ साथ भारी उथल पुथल भी होती है। संकेत: पहली मुलाकात में गहरी पहचान, तेजी से घनिष्ठता और फिर विस्फोटक दूरी, पुनर्मिलन की तीव्र इच्छा। 3. उद्देश्य और करियर अनुबंध, लाइफ पर्पस एंड करियर कॉन्ट्रैक्ट्स। तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है
वह सिर्फ संयोग नहीं है। आत्मा अपने जीवन कार्य, सेवा और सीखने के अनुभवों को चुनती है। कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार आत्मा उन परिस्थितियों को चुनती है जहां वह अपने स्वभाव के अनुरूप सेवा कर सके, शिक्षक बनकर, कलाकार, वैद्य या संरक्षक बनकर। संकेत: बचपन से किसी विषय में रुचि, जीवन में बार बार किसी एक ही दिशा की ओर धकेला जाना, अचानक कॉलिंग का अनुभव। 4. उपचार और सेवा अनुबंध, हीलिंग एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत से लोग दूसरों के दुख से जल्दी प्रभावित होते हैं। वे प्राकृतिक हीलर, परामर्शदाता या सहायक होते हैं। यह संयोग नहीं, आत्मा द्वारा किया गया अनुबंध है। एम्पैथ्स और लाइट वर्कर्स अक्सर सेवा के लिए ही जन्म लेते हैं। इन आत्माओं का कार्य दूसरों की पीड़ा को समझना और उसे रूपांतरित करना होता है। 5. कर्म पूर्ति अनुबंध, कार्मिक कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ रिश्ते अत्यंत कठिन होते हैं, बार बार टकराव, संघर्ष और घाव, लेकिन ये रिश्ते आत्मा को पुराने अधूरे कर्मों को समाप्त करने का अवसर देते हैं। संकेत: पहली मुलाकात में भारी खिंचाव या विरोध, रिश्ते में दर्द और गहराई, दोनों एक चक्र का बार बार दोहराव जब तक कि पाठ सीखा ना जाए। 6. शिक्षक शिष्य अनुबंध, टीचर स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें कुछ गहराई से सिखा सकें, चाहे वो शिक्षा प्रेम से हो या पीड़ा से। कभी कभी गुरु हमें प्रेरणा देते हैं और कभी कभी वही लोग जो हमें चोट पहुंचाते हैं आत्मा के सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। चेतावनी: जब तुम सीख जाते हो तो यह अनुबंध पूरा हो सकता है और वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला भी जा सकता है। 7. पृथ्वी सेवा एवं स्टार सीड अनुबंध, अर्थ सर्विस एंड स्टार सीड कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ आत्माएं पृथ्वी की सेवा के लिए अवतरित होती है। उनका उद्देश्य होता है सामूहिक चेतना को ऊपर उठाना, पर्यावरण की रक्षा करना या शांति फैलाना। स्टार सीड आत्माएं अक्सर अपने को पृथ्वी पर अलग और विचित्र अनुभव करती है। उनके पास अलग ऊर्जा होती है और वे जागृति, सेवा और प्रकाश का संचार करने के लिए आई होती है। ये सभी अनुबंध आत्मा की यात्रा के अनिवार्य चरण हैं। इन्हें पहचान कर तुम अपने जीवन को और अधिक गहराई से समझ सकते हो और अपने दर्द को भी एक उच्च उद्देश्य में बदल सकते हो। जब आत्मा का कोई अनुबंध सक्रिय होता है तो ब्रह्मांड संकेत भेजने लगता है। ये संकेत कभी इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल एक सजग मन ही उन्हें पकड़ सकता है, और कभी कभी वे इतने तीव्र होते हैं कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। यहाँ कुछ मुख्य संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा आत्मिक अनुबंध सक्रिय हो चुका है। एक तुरंत पहचान, इंस्टेंट रिकॉग्निशन। कभी किसी से पहली बार मिलकर ऐसा लगा है जैसे वो तुम्हारा बहुत पुराना परिचित हो, जैसे वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पहले से ही था। यह आत्मा का संकेत है, अनुबंध का हिस्सा जो अब सामने आ रहा है। दोहराते अनुभव और रिश्ते, रिपीटिंग पैटर्न्स। बार बार एक जैसे अनुभव या रिश्ते, जैसे हर बार एक नया नाम लेकिन वही दर्द। यह आत्मा का तरीका है ये कहने का कि पाठ अभी अधूरा है। 3. अजीब डर या अद्भुत प्रतिभाएं, अनएक्सप्लेन्ड टैलेंट्स, फियर्स। बचपन से किसी चीज का अनजाना डर या बिना सीखे कोई खास कला, यह आत्मा की स्मृति है जो पूर्व जन्मों के अनुभवों से आई है। 4. तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया, इंटेंस इमोशंस। कुछ लोग तुम्हारे अंदर गुस्सा, प्रेम या पीड़ा की लहरें उठा देते हैं जो सामान्य से बहुत अधिक होती है। यह संकेत है कि आत्मिक अनुबंध उनके साथ गहरा है। 5. रहस्यमयी संयोग, सिंक्रोनिसिटीज। बार बार एक ही अंक, एक ही शब्द या एक ही संकेत दिखना, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें किसी दिशा में धकेल रहा हो। 6. भविष्यमयी सपने, प्रोफेटिक ड्रीम्स। सपनों में कोई संदेश, चेहरा या घटना जो बाद में सच हो जाए। आत्मा का संवाद जागृत अवस्था से पहले। 7. शारीरिक ऊर्जा परिवर्तन, फिजिकल सेंसेशंस। किसी खास व्यक्ति के आसपास कंपकंपी, गर्मी या ऊर्जा की लहर महसूस करना, अनुबंध की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, वे उस मार्गदर्शक की तरह हैं जो आत्मा ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं ताकि तुम उस पवित्र अनुबंध को पूरा कर सको जिसे तुमने खुद चुना था। तुम्हारे आत्मा के अनुबंध कोई बाहरी दस्तावेज नहीं है,
वे तुम्हारे भीतर ही अंकित हैं। उन्हें पढ़ने के लिए तुम्हें सिर्फ भीतर की यात्रा करनी है। बॉट, ध्यान द्वारा आत्मा से जुड़ाव, गाइडेड मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक सुनहरी रोशनी से घिरे हुए हो। यह तुम्हारी उच्च चेतना की ऊर्जा है। अब एक दरवाजे की कल्पना करो जो तुम्हारे अंतर्मन में खुल रहा है। उस पार एक पुस्तक रखी है, तुम्हारा आत्मिक अनुबंध। इस ध्यान के माध्यम से तुम उसकी झलक पा सकते हो। वो रिश्ते, घटनाएं और उद्देश्य जिनके लिए तुम इस जन्म में आए हो। 2. आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचना, बिगिनर्स मेथड फॉर आकाशिक रिकॉर्ड्स। शांत वातावरण में बैठकर अपने उच्च आत्मा से प्रश्न पूछो, इस जीवन में मेरी आत्मा ने कौन सा प्रमुख अनुबंध चुना है? क्या मेरे जीवन की यह परिस्थिति किसी अनुबंध का हिस्सा है? उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं, चित्रों या आंतरिक संकेतों में आएंगे। 3. जीवन के पैटर्न को पहचानना, लाइफ पैटर्न एनालिसिस। अपनी डायरी में लिखो, कौन से अनुभव बार बार जीवन में लौटे, कौन से रिश्ते तुम्हें गहराई से प्रभावित करते हैं, कौन सी घटनाएं तुम्हारे भीतर कुछ बदल देती है। इन पैटर्न्स में ही तुम्हारे आत्मा के अनुबंध छुपे हैं। यह अभ्यास तुम्हें केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि तुम्हें अपनी आत्मा के रास्ते से फिर से जोड़ देगा, उस राह से जिसे तुमने खुद चुना था। जब तुम अपने आत्मा के अनुबंधों को पहचान लेते हो, तो अगला कदम है उनके साथ सजग रूप से कार्य करना। याद रखो, आत्मा का अनुबंध पत्थर पर लिखा हुआ नहीं होता। यह जीवंत होता है, लचीला होता है, और सबसे बड़ी बात, यह सजगता से रूपांतरित किया जा सकता है। 1. सक्रिय अनुबंधों का सम्मान करना, ऑनरिंग एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई रिश्ता, कार्य या परिस्थिति तुम्हारे जीवन में तीव्र प्रभाव डाल रही है, तो समझो कि वह अनुबंध अभी सक्रिय है। करो क्या? उस अनुभव को टालो मत। ध्यान से उसका भावनात्मक प्रभाव समझो। यह सोचो कि आत्मा इसमें क्या सीखना चाहती है। उदाहरण, यदि किसी रिश्ते में बार बार चोट मिल रही है, तो वहां आत्मा का उद्देश्य हो सकता है आत्मसम्मान विकसित करना, सीमाएं खींचना या सहानुभूति सीखना। जब तुम यह पाठ पूरी सजगता से सीख लेते हो, तो अनुबंध स्वतः पूरा हो सकता है। 2. सीमित अनुबंधों को दोबारा लिखना, रिनेगोशिएटिंग लिमिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कभी कभी हम पुराने अनुबंधों में फंसे रहते हैं, जो अब हमारे विकास के अनुकूल नहीं होते। यह जरूरी है कि हम उन्हें दोबारा लिखें। कैसे करें? एक शांत अवस्था में बैठो। कल्पना करो कि सामने आत्मा की वह डायरी खुल रही है जिसमें अनुबंध दर्ज है। अब उस अनुबंध को देखो जो अब तुम्हें सीमित कर रहा है, जैसे मैं हमेशा दूसरों को खुश करता हूं, या मुझे प्यार पाने के लिए संघर्ष करना होगा। अब उस अनुबंध को नए शब्दों में बदलो, मैं अपनी सीमाओं के साथ प्रेम करता हूं, या मैं सहज रूप से आदर और प्रेम प्राप्त करता हूं। इस नए अनुबंध को गहराई से अनुभव करो और उसे आत्मा की ऊर्जा से भर दो। यह अभ्यास प्रतीकात्मक है, लेकिन आत्मा के स्तर पर इसका गहरा प्रभाव होता है। 3. पुराने अनुबंधों से मुक्ति, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम आउटडेटेड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ अनुबंध अपने समय की पूर्ति कर चुके होते हैं, फिर भी हम उन्हें ढोते रहते हैं, भय, अपराध बोध या आदत की वजह से। एक पवित्र विमोचन प्रक्रिया। एक मोमबत्ती जलाओ और अपने सामने एक कागज रखो। उस पर लिखो, मैं अब इस अनुबंध को प्रेम पूर्वक समाप्त करता हूं। उस अनुबंध के भाव, परिस्थिति या व्यक्ति का उल्लेख करो। अब उस कागज को प्रेम पूर्वक आग में समर्पित कर दो या प्रतीकात्मक रूप से नष्ट करो, यह कहते हुए प्रक्रिया पूरी करो, मैं अब इस अनुबंध से मुक्त हूं, मैं सीख चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 4. अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी गोइंग फॉरवर्ड। अनुबंधों के साथ कार्य करते समय, खासकर जब वे किसी गहरे भावनात्मक घाव से जुड़े हों, तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। टिप्स: सुबह उठते ही यह संकल्प लो, मैं केवल उन ऊर्जा और संबंधों को आमंत्रित करता हूं जो मेरे सर्वोच्च हित में हो। ध्यान, ग्राउंडिंग और सांस की गहरी तकनीक से अपनी ऊर्जा को साफ करो। जिन लोगों से तुम्हें बार बार थकान या भ्रम की अनुभूति होती है, उनसे दूरी बनाओ। यह संकेत है कि अनुबंध अब अप्रासंगिक हो चुका है।
5. नए अनुबंध बनाना, आत्मा के साथ साझेदारी, क्रिएटिंग न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बार जब तुम पुराने अनुबंधों को समझ और समाप्त कर लेते हो, तब आत्मा का अगला चरण शुरू होता है, नवनिर्माण। तुम सजग रूप से यह तय कर सकते हो कि अब से तुम्हारा जीवन किन मूल्यों, संबंधों और अनुभवों पर आधारित होगा। कैसे करें? ध्यान में जाओ और अपने उच्च आत्मा से संवाद करो। यह घोषणा करो, मैं प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर आधारित नए अनुबंध बनाता हूं। इन भावनाओं को अपने भीतर जीवंत अनुभव करो। अब अपनी दैनिक गतिविधियों में इन्हीं मूल्यों को लागू करना शुरू करो। यही नए अनुबंध की ऊर्जा है। जब तुम अपने आत्मा के अनुबंधों के साथ सजगता से काम करते हो, तो जीवन कोई रहस्यमयी अराजकता नहीं रह जाता। वह एक पान आस की उसकी एक पवित्र नृत्य और बन जाता है, जहां हर अनुभव का एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। तुम खाली नहीं आए थे। तुम्हारी आत्मा इस जीवन में एक मिशन लेकर आई थी, और वो हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर संयोग इस मिशन का हिस्सा है। शायद तुम यहां अपने कुल के घावों को ठीक करने आए हो। शायद तुम्हारी आत्मा किसी अधूरे प्रेम की कहानी को पूर्ण करने आई है, या शायद तुम एक ऐसे प्रकाश वाहक हो जो दूसरों की राह रोशन करने के लिए आया है। जो भी हो, तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी यात्रा का महत्व है। अब जब तुमने आत्मा के साथ पवित्र अनुबंधों के बारे में सुना है, अपने भीतर झांको और अनुभव करो, इस समय तुम्हारा कौन सा अनुबंध सक्रिय है। 1 से 7 तक जो भी सबसे प्रासंगिक लगे उसे कमेंट में लिखो। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक घोषणा है कि तुम जागरूक हो और अपने आत्मिक पथ को स्वीकार कर रहे हो। और जो भी यह पारच रहा है, शायद तुम जैसे ही पथ पर चल रहा हो, क्योंकि आत्माएं जो एक जैसे अनुबंधों में बंधी होती है, वे अक्सर एक दूसरे को रास्ते में मिलती हैं। अब चलो आत्मा के इस पवित्र अनुबंध को पूरा करें, प्रेम, समझ और सजगता के साथ।